जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि मैंने अपनी माँ के साथ बहुत ही कम समय बिताया, बहुत ही कम समय, क्योंकि मेरी मम्मा का तो गवर्नमेंट जॉब था तो उनके पास टाइम नहीं था। और जैसा मैंने आपको बताया, अब जब उनके पास टाइम था तो फिर मेरी माँ ही नहीं रही मेरे साथ। 2021 का जो कोरोना का टाइम था ना, वो हमारे जीवन का सबसे बुरा टाइम था। मतलब मैं उस कोरोना काल को कभी जीवन भर नहीं भूल पाऊँगी। अभी भी जब मैं अकेले रहती हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा रोती हूँ। देखिए पीछे मेरी माँ की तस्वीर लगी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, नेक दिल थी मेरी माँ। पता है, मैं इतनी इतनी अनलकी हूँ, इतनी अभागन हूँ कि मैं अपनी माँ का लास्ट में वो अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई, मैं देख भी नहीं पाई। क्योंकि 2021 का टाइम था, उस टाइम कोरोना बिल्कुल चरम सीमा पर था। बहुत लोगों ने अपने चाहने वाले को, अपने परिवार को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने सगे संबंधियों को, बहुत लोगों ने खोया। मैंने भी खोया। भगवान वैसा दिन किसी को ना दिखाए। मैं बताऊं, पता है उस टाइम मैं और मेरी बड़ी बहन, हम दोनों को कोरोना हो गया था। और मेरे दो बच्चे थे। और वहाँ पे विंडो के पास बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, किसी का घर बन रहा है। तो मैं बता रही थी कि मेरे दो बच्चे हैं और मेरी बड़ी दीदी के एक बेटी है उनकी, तो वो भी यहीं आई हुई थी अपने ससुराल से। और उस टाइम ऐसा कोरोना का टाइम था ना कि मैं अपने मायके में, सबसे पहले बता दूं कि मैं अपने मायके में भी रहती हूँ। मायके में उस साइड मम्मी का फ्लैट है, और ये इसी में से एक फ्लैट मम्मी ने मुझे दे दिया है, गिफ्ट कर दिया है। एक साइड का मकान मुझे दे दिया और एक साइड मतलब नैहर से भी मुझे प्रॉपर्टी मिला है। तो मैं मायके में ही दूसरे साइड फ्लैट में रहती हूँ। तो मेरी दीदी को भी उस टाइम कोरोना हो गया, मुझे भी कोरोना हो गया, मेरी मम्मी को भी कोरोना हो गया। तो हम दोनों बहनों को दूसरे दूसरे कमरे में, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, दूसरे दूसरे कमरे में हम दोनों बहनों को पानी चल रहा था। और एक कमरे में बच्चों को बंद रखा जाता था। टीवी वाले रूम में बच्चे टीवी देखते थे, मोबाइल देखते थे। मतलब ऐसा टाइम था ना कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा, हमारे बच्चे समझदार थे। बस आप सोच सकते हो, एक कमरे में तीन तीन बच्चे बंद रहेंगे, क्योंकि कोरोना के टाइम में किसी से, दूसरे व्यक्ति से तो आपको सटना ही नहीं है, बल्कि जिसको कोरोना नहीं भी हुआ है। और हमारे यहाँ तो हम दोनों कोरोना पेशेंट थे, और हमारी मम्मी को भी कोरोना हो गया और मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मतलब एक दिन हम लोग को बहुत ज़्यादा तबीयत, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। दोनों बहनें, हम दोनों सीरियस थे। मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिर एक दिन हम लोग बैठ के ऐसे ही, पापा आते थे हॉस्पिटल से, हम लोग को सारी बातें बताते थे, हम लोग फ़ोन पे सारा कुछ पूछते थे। और एक दिन यूँ हुआ कि सुबह सुबह मम्मी से बात हुई, और फ़ोन पे बात हुई, मम्मी बोली हाँ ठीक है। मतलब फ़ोन पे भी जब बात होता था तो वो सिर्फ हम लोग के बारे में ही पूछती थी, तुम लोग कैसी हो, तुम दीदी का ख्याल रखना। जब दीदी से बात करती थी तो उसको बोलती थी कि तुम सोनी का ख्याल रखना, मेरा घर का नाम सोनी है, तो सोनी का ख्याल रखना। मतलब माँ का प्यार देखिए, वो खुद कष्ट में है, फिर भी उसको अपना कष्ट नहीं दिख रहा है, अपने बच्चे का कष्ट दिख रहा है। तभी भी वो हम लोग के ही सलामती के लिए हम लोग को बता रही थी, ऐसे करो वैसे करो। हम बोले तुम ठीक हो ना मम्मी? हाँ ठीक है। हम रोटी भुजिया नाश्ता भी कर लिए, और यहाँ से मेरे हस्बैंड बनाते थे लंच, क्योंकि भाई भाभी भी है। तो वो उस टाइम यहाँ था नहीं, गया हुआ था, वो अपने मायके गई हुई थी। क्योंकि यहाँ पे पापा ही बोले कि सारे बच्चों को भी, मतलब जो दूर रह सकता है उसको, बच्चों को दूर ही रखो, क्योंकि कोरोना हमारे यहाँ सबको ऑलमोस्ट हो चुका था। तो अब हमारे बच्चे को तो हम दूर कर नहीं सकते थे, बस एक कमरे में रखते थे। तो हमारी मम्मी से सुबह में बात सब हुई। उसके बाद दिन भर सब चीज़ ठीक था, एक दो बार बात हुआ। पापा भी वहाँ हॉस्पिटल गया शाम को। जैसे ही पापा 4 बजे हॉस्पिटल से आए, एक दो घंटा सब ठीक था। 6 बजे अचानक से फ़ोन आता है, एक डॉक्टर वहाँ से स्टाफ आई। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ज़्यादा किसी का अलाउड नहीं होता है, तो पहचान का ही था। तो वही फिर बताया कि मम्मी आपकी, मतलब आपकी वाइफ नहीं रही। पापा को ऐसा पता चला, और पापा उस टाइम हम लोग को नहीं बताएं, क्योंकि उनको लगा कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग को बताएंगे तो हम लोग बहुत पैनिक हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है ना कि जब कुछ ऐसा घटना घटता है तो आपके दिल को
कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है कि हमारे अपने के साथ कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो हुआ है। तो फिर मुझे शक लगा कि नहीं, कुछ तो हुआ है। पापा मतलब अचानक से गेट लॉक किए, ताला लगाएं, और उनकी वो जो हड़बड़ाहट थी ना, तो उससे मैं समझ गई थी कुछ तो गलत हुआ है। फिर मैंने, पापा के ही एक फ्रेंड थे, वो भी वहाँ पहुँच चुके थे, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि अंकल आप बताइए मुझे, ऐसा कुछ कुछ तो हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद समझिए कि मेरी पूरी दुनिया हिल गई। और लास्ट में वहीं से फिर सबको पता चला, रिलेटिव्स तो कोई नहीं आया वैसे टाइम में, लेकिन ऐसा गंदा टाइम था। शाम के 6 बजे पता चला और रात के 9 बजे तक सारा काम किया गया, क्योंकि उस टाइम पे घर पे भी लाना अलाउड नहीं था। मतलब घर पे लाना तो था अलाउड, लेकिन उस टाइम दाह संस्कार का बहुत लंबा लंबा लाइन लगा रहता था। तो पापा को ठीक नहीं लगा घर पे लाना, बोले कि वहीं से हॉस्पिटल से ही चले जाते हैं, वहीं फिर एम्बुलेंस से लेके जाएगा। मैंने अपनी माँ का अंतिम दर्शन भी नहीं किया। सोचिए, आज तक जो भी वो टाइम याद करती हूँ ना, बहुत बुरा लगता है कि किस तरह से मतलब मेरी माँ को मैंने खो भी दिया, उसके बाद मैं देख भी नहीं पाई। और हमारे बच्चे मतलब कोरोना के टाइम में कितने, मतलब ऐसा लग रहा था भगवान ने उनको अलग से समझदारी दे दी है, वरना आपको तो पता ही है बच्चे बहुत शरारती होते हैं। अभी भी वो बहुत शरारती है, लेकिन उस टाइम पे इतने शांत। वो लोग भी जब सुने, क्योंकि नानी से सब बच्चों का अपना अलग ही अटैचमेंट होता है, सारे बच्चे और शांत हो गए थे। मतलब बहुत गंदा माहौल था। भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए। छठ का टाइम है, मैं हर साल छठ करती हूँ, कभी कुछ ऐसा रहा तबीयत खराब या कोई इशू तभी नहीं करती हूँ, वरना हर साल छठ करती हूँ। मैं छठी मैया से यही दुआ करूँगी कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, किसी को ना। और ऐसा सिचुएशन था कि हम लोग भी हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। हम लोग को घर में पानी चल रहा था और वहाँ पे ऐसा हो गया था, तो हम लोग जा ही नहीं सकते थे कोरोना के टाइम। हम लोग घर पे सीरियस थे, बस सुन के घुट घुट के रो रहे थे। तो बहुत गंदा टाइम। मैं जो बता रही हूँ ना, वो भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, जितना कष्ट मैंने फील किया है और मेरी बहन ने, क्योंकि बेटियों का माँ से अलग ही लगाव होता है। भगवान किसी के साथ ऐसा दिन ना दिखाए।